इस संसार के लिए वरदान बनना है। ये जीवन, ये संसार, जैसे जब हमने जन्म लिया तो धरती जितनी सुंदर थी, अपने जीवन काल में इस धरती को और सुंदर बनाना है, चाहे वो वृक्षारोपण करके, एक पोल्यूशन कंट्रोल की बात आती है, एक कचरे का सदुपयोग करते हुए, एक उसको कोई भी चीज़ का ऐसा अंधाधुंध कचरे को जैसे नहीं फैलाने की बात, या रिसाइकल की आजकल बात आती है, रीयूज़ की आती है। तो कैसे ये संसार में इस परमात्मा ने हर कोई चीज़ जो दी है, और चाहे वो इंसानों ने भी कुछ आविष्कार किए हैं, तो ये चीज़ों का सिर्फ सदुपयोग ही हो, और कैसे कोई भी चीज़ हमारे द्वारा इतने केयरलेस हो के कि ये धरती का रूप बिगाड़ दे, ऐसा जीवन जीने के लिए तो ये जीवन नहीं मिला है। ये जीवन जहाँ एक स्पिरिचुअली भी और सोशली भी इस मानवता के काम आने के लिए है, एक अपने सुधार से शुरू होकर ये फिर कोई भी अगर मानवीय गुण पकड़े, एक मानवीय गुण जीवन में आ गया तो और विस्तार करें, दूसरे मानवीय गुण को अपनाएं। और इसका मतलब ये नहीं कि एक गुण जीवन में आ गया तो पहला जो आया है उसको छोड़ दिया जाए। तभी ये जर्नी, ये असीम की ओर की बात है कि ये मानवीय गुणों की भी बढ़ोतरी एक होती रहे, एक हम बढ़ते चले जाएं, एक एक गुण और जीवन में हासिल होता जाए। कैसे फिर इस संसार में प्रीत, नम्रता, समदृष्टि, विशालता, करुणा, दया इत्यादि कोई भी गुण अगर सोच ले, वो एक हम जीता जागता एक फिर वो प्रमाण हो कि एक सिर्फ शरीर ही मनुष्य का मनुष्य नहीं कहलाता, बाकी ही ये मानवीय गुण अगर है तो ही ये सफल जीवन है। और इसी तरह फिर इस परमात्मा, इस रूहान, इस की तरफ ही ये विस्तार होता रहे, और ये बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि फिर कोई सीमा नहीं रहती। जब ये परमात्मा ही असीम है तो फिर ये प्यार का भाव भी ये असीम हो सकता है। एक जीवन में अपने पोटेंशियल की जो बात आती है कि इस परमात्मा की ही अंशात्मा जब सभी में है तो दैवीय होना संभव है, और वो दैवीय होने तक की ही यात्रा ये विस्तार की बात है। एक अपनी सोच को, दिल को भी छोटे नहीं करने, हर एक से प्यार करना है। ये भेदभाव अक्सर जो आ जाते हैं, एक कि कोई कहाँ जन्मा है, कैसे खाते पीते हैं, किस कल्चर के हैं, उससे एक नफरत की भावनाएं जन्म ले लेती है कि ये इंसान मेरे जैसा खाता पीता नहीं है तो श्रेष्ठ नहीं है। पर हर कोई इस परमात्मा की ही बनाई रचना है, तो हर एक के प्रति श्रद्धा बिल्कुल उसी तरह रहे जैसे जब हम कोई भी पूजनीय स्थान पे जाते हैं तो परमात्मा के एहसास से, या घर बैठे भी परमात्मा के एहसास से, जैसे ये एक मन पावन हो जाता है, वैसा ही हर एक को देख के नफरत का भाव मन में ना लाते हुए सिर्फ आदर, सत्कार, श्रद्धा और समर्पण ही आए। हर कोई श्रेष्ठ है, सभी परमात्मा की एक क्रिएशन, और हर एक से शिक्षाएं लेते हुए अपने जीवन को भक्तिमय करके ये रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, एक विस्तार हर पल का होता चला जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। वापस मैं कनाडा से आई हूँ, नोवा स्कोशिया, हैलिफैक्स। नाम? वुड नेम? शुद्धता जगी। अच्छा, तो कब से हो इस मिशन के साथ? बचपन से। दासी के पुरातन फैमिली सारी निरंकारी है, और दासी 5 साल बाद समागम पे आई है, और दासी को बहुत अच्छा लग रहा है। 5 साल से दासी ने सुदीक्षा माता जी के दर्शन नहीं करे थे, समागम का, इवन कनाडा में दासी रहती है वहाँ पे भी समागम पे नहीं गई थी। यहाँ पे आके बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार का जो थीम है वो विस्तार असीम की ओर। हाँ जी।
तो वही है कि हम लोगों को ज्ञान को इतने डेप्थ में जाना है कि देयर इज़ नो लिमिट फॉर निरंकार, देयर इज़ नो लिमिट फॉर ज्ञान, देयर इज़ नो लिमिट फॉर प्यार। जो यहाँ पे महापुरुष प्यार दे रहे हैं, इतनी सहनशीलता, इतना आप जी ने देखा यहाँ पे एक दूसरे को देख के स्माइल आ रही है, चाहे हम जानते नहीं हैं एक दूसरे को, बट एक दूसरे को देख के इतनी खुशी, इतना प्यार। तो दासी यही कहेगी कि इट्स वन ऑफ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और सबको आना चाहिए। जी, कहाँ से आए आप? सूरत, गुजरात। गुजरात से। तो कब से जुड़े हो मिशन से? काफ़ी सालों से। अच्छा, तो समागम में यहाँ समाल का पहली बार आए? समागम में पहली बार आया, समाल का पहली बार लेकर आई हूँ। समाल का पहली बार तो लेकर ये चमत्कार कैसे किया आपने? बस माता जी की कृपा हो गई, जो चलती ट्रेन में चढ़ पड़े हमारे साथ, ये भी बस माता जी की कृपा ही है, बस और कुछ भी नहीं है। तो कैसा लगा समाल का समागम में बहुत आके? अच्छा लगा, बहुत खुशियाँ अच्छी, बहुत आनंद ही आनंद मिल रहा है यहाँ पे संतों के दर्शन करके, खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही है, मतलब और आशीर्वाद मिल रहा है, संतों से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है जी। नाम क्या अपना जी? मेरा नाम हनी है जी। और आपका सर? लतेश। तो गुजरात से पहली बार समाल का आए हैं। हाँ, पहली बार आया।